Hello friends, if I tell you can remember more than 50 words in a day, will you believe me? No, you won't. आप भी कहोगे क्या सर क्या मजाक कर रहे हो, एक दिन में 50 वर्ड, एक दिन में 10 वर्ड तो याद होते नहीं हैं। याद करता हूं, एक तरफ से याद करता हूं, अगले दिन मैं भूल जाता हूं। यही कहानी सबकी है दोस्तों, सबके साथ ऐसा ही होता है। सब लोगों ने ऐसे ही कोशिश की है, हर साल सब लोगों ने यही प्लान बनाया है, बट कभी किसी का प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ है। लेकिन क्या ऐसा कोई ट्रिक है जिससे कि एक दिन में 50 वर्ड याद किए जा सके? हाँ दोस्तों, एक ऐसा ट्रिक है जिससे आप एक दिन में 50 या उससे ज्यादा वर्ड याद कर सकते हो। उसकी स्पेलिंग और उसका मीनिंग सब कुछ आपको याद रहेगा, आप कभी भूलोगे नहीं, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। तो बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, समझना है। आज के लेक्चर में हम उसी ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक है क्या, वो मैजिक ट्रिक क्या है, वो जादुई तरीका क्या है जिससे एक दिन में 50 वर्ड याद रखे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो आज के जो हमारे वर्ड्स हैं वो ये वर्ड्स हैं, 10 वर्ड्स हैं हमारे पास और इन्हीं को हम याद करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनकी मीनिंग आपको बताऊंगा, पहले आप इनकी मीनिंग अच्छे से सुनो, अच्छे से समझ लो। उसके बाद फिर आप इसके ट्रिक को सुनना ध्यान से। तो जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है अभोर। क्या वर्ड है ये? अभोर। अभोर का मतलब होता है टू हेट समथिंग। हेट समथिंग मतलब क्या हुआ? नफरत करना, नफरत करना। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों को भोर में जगना पसंद है? तो मैक्सिमम कहेंगे कौन उठता है सर भोर में, रात भर तो हम पबजी खेलते हैं, रात भर तो हम फिल्म देखते हैं, तो भोर में किसे उठना पसंद है? अच्छी नींद तो भोर में ही आती है। बात सही है, बिल्कुल बात सही है, अच्छी नींद तो भोर में ही आती है। उठना कौन पसंद करेगा? अगर कोई आए और कहे कि चलो बेटा उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, सुबह सुबह उठो, उठना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, आपको पसंद आएगा? नहीं आएगा ना। भोर, तो यहां से हमारा जो वर्ड है वो क्या है? भोर। तो भोर का मतलब तो भोर होता है, लेकिन हमारा जो लिंक है वो क्या है यहां पर? भोर। भोर में अगर कोई जगाए आपको, ये चीज आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। भोर में कोई आपको जगाए, ये चीज आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, इस चीज से आपको क्या है? नफरत है। तो अभोर का मतलब क्या होता है? नफरत करना। क्लियर है? याद रहेगा वर्ड, भोर में कोई जगाए, इस चीज से आपको क्या है? नफरत है, अभोर। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अडोर। अडोर का मतलब होता है टू लव समवन वेरी मच। टू लव समवन वेरी मच, इतना ज्यादा प्यार करना कि उसमें रब दिखने लगे, उसके दर्शन के लिए आप व्याकुल हो जाओ, परेशान हो जाओ। ट्यूशन का टाइम क्या है, कॉलेज का टाइम क्या है, आप सब कुछ पता करके बैठे हो और शाम में कितने बजे वो छत पे निकलती है, सब कुछ आपको पता है, आप इतने व्याकुल हो। तो आप क्या कर रहे हो? ये सब जो आप कर रहे हो शैतानी, वो क्या कर रहे हो? आप डोरे डाल रहे हो, राइट? क्या कर रहे हो आप? डोरे डाल रहे हो, DORE, डोरे। डोरे डाल रहे हो। किस पर डोरे डालोगे आप? जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करोगे। तो अडोर का क्या मतलब होता है? टू लव समवन वेरी मच। बात आ गई समझ में? तो डोरे किस पर डालोगे आप? जिसको आप बहुत ज्यादा प्यार करोगे, अडोर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्सकंड। एब्सकंड की मीनिंग होती है to escape from a place that you are not allowed to leave without permission. To escape from a place that you are not allowed to leave without permission. एक ऐसी जगह से बचकर निकलना जहां से बिना परमिशन आपको नहीं निकलना है, वहां से बचकर भागना। मान लो कि आपको पुलिस पकड़कर ले गई है, आपको थाने में बिठा के रखा है, वहां से आप बच के भाग लिए। आपको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, वहां से आप बचकर भाग लिए। यू आर नॉट अलाउड टू लीव विदाउट परमिशन। आपको परमिशन के बिना उस जगह को नहीं छोड़ना था, लेकिन आपने क्या किया? छोड़ दिया, एब्सकंड किया। आपने क्या किया? एब्सकंड किया। तो जिम तो बहुत सारे लोग आप में से जाते होंगे। तो जिम में क्या होता है? थोड़ा सा करते हो, बाइसेप्स तुरंत दिखने लगता है, थोड़ा सा फुला फुला सा, चेस्ट तुरंत दिखने लगता है, बड़ा मजा आता है, देखे आता है ना। लेकिन जब बात आती है एब्स की, तो एब्स बड़ा टफ हो जाता है। तो जिम ट्रेनर को बिना बताए क्या आप जिम छोड़ सकते हो? नहीं ना। क्या आपको छोड़ना चाहिए? नहीं ना। लेकिन आप जब बारी आती है एब्स की तो छोड़कर भाग जाते हो। तो ट्रेनर ने कहा कि कौन कौन भागता है एब्स की बारी आने पर, आज मैं देखता हूं। एब्स की जब बारी आती है तो कौन कौन जिम छोड़कर भाग जाता है, कौन कौन बिना मेरे पूछे भाग जाता है।
एब्सकंड। बात आ गई समझ में? एब्सकंड का मतलब क्या हुआ? बचकर भागना, बचकर निकल जाना, एब्सकंड। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्डिकेट। एब्डिकेट की मीनिंग होती है टू रिनाउंस, टू गिव अप योर पोजीशन। आपका जो पोस्ट है, आपकी जो पोजीशन है, उसको त्याग देना, उसको छोड़ देना। एक राजा है, उसने अपना पद जो है वो त्याग दिया, छोड़ दिया, अपने जगह पर उसने अपने बच्चे को बिठा दिया, अपने बेटे को बिठा दिया, तो उसने क्या किया? एब्डिकेट किया, एब्डिकेट। तो यहां से हमारा जो लिंक वर्ड है वो है अब। क्या होने लगी? महाराजा जी को दिक्कत होने लगी। अब दिक्कत होने लगी तो उन्होंने क्या किया? गद्दी छोड़ दी। बात आ गई समझ में? एब्डिकेट। अब दिक्कत होने लगी तो उन्होंने क्या किया? गद्दी अपनी छोड़ दी। टू गिव अप योर पोजीशन, टू रिनाउंस योर पोस्ट। बात आ गई समझ में? एब्डिकेट। एबरेशन। एबरेशन मीन्स होता है डेविएशन, ऐसे कहेंगे इसे हम, टेम्पररी चेंज फ्रॉम द यूजुअल वे ऑफ बिहेविंग। टेम्पररी चेंज फ्रॉम द यूजुअल वे ऑफ बिहेविंग। अब इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझाया देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्पररी चेंज है, किसमें टेम्पररी चेंज है? बिहेवियर में। आपका जो बिहेवियर है उसमें टेम्पररी चेंज। आप जनरली शांत रहते हो, आप किसी को गाली गलौज नहीं करते हो, किसी को आप बहुत ही पोलाइट रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। एक दिन क्या हुआ कि आपका दिमाग एकदम से खराब हुआ, आपने किसी को गाली गलौज कर दिया, मार वार दिया आपने। तो ये क्या था? आपकी पर्सनालिटी में क्या हुआ? ये एबरेशन आया। मतलब क्या हुआ? डेविएशन आया, डेविएट हो गया। आपकी जो पर्सनालिटी थी वो डेविएट हुई, जो नॉर्मल पाथ है उससे डेविएट हो जाना। तो यहां से हम लिंक वर्ड निकालेंगे अबे, ऐसे ABE को बना दिया हमने, अबे, अबे राशन, अबेरेशन। अबे राशन की दुकान जाते जाते ये तू किधर चला गया? दारू की दुकान की तरफ। राशन की दुकान इधर है, दारू की दुकान उधर है, आप कहां चले गए? उधर चले गए। जाना था कहां आपको? उधर। तो आपने सोचा कि राशन की दुकान पर जब जा ही रहे हैं तो चखना वहां से ले लेंगे और इधर से कुछ ले लेंगे, हो जाएगा काम अपना। आपने क्या किया? डेविएट किया कि नहीं किया? आपका जो नॉर्मल पाथ था वो जाना कहां था? घर से आप क्या सोच कर निकले थे कि मुझे ये चीज खरीदना है? कहां खरीदना है? आपको किराने की दुकान पर खरीदनी थी वो सारी चीजें, लेकिन आप कहां चले गए? दारू की दुकान। तो डेविएशन हुआ ना। तो यही है एबरेशन। अबे राशन की दुकान जाते जाते तू उधर कहां चला गया? दारू की दुकान की तरफ, दोस्त ने कहा आपको। बात आ गई समझ में? तो एबरेशन मतलब क्या होता है? डेविएशन फ्रॉम द यूजुअल वे ऑफ बिहेविंग। ध्यान में रखना है, इंग्लिश वाला। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अकम्प्लिस। अकम्प्लिस का मतलब होता है पार्टनर इन अ क्राइम। पार्टनर इन अ क्राइम, हिंदी में क्या कहेंगे इसे हम? सह अपराधी। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन जो आपको अपराध करने में, क्राइम करने में मदद करता है, उसको हम क्या कहते हैं? अकम्प्लिस। अकम्प्लिस मीन्स पार्टनर इन अ क्राइम, सह अपराधी। AC कंपनी वालों को पुलिस पकड़ कर ले गई। AC कंपनी वालों को पुलिस पकड़ कर ले गई। अकम्प्लिस, AC कंपनी वालों को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्यों ले गई? क्योंकि उन्होंने अपराध में साथ दिया था। अकम्प्लिस। बात आ गई समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? AC कंपनी वालों को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्यों ले गई? क्योंकि उन्होंने अपराध में साथ दिया था, क्राइम में साथ दिया था, उन्होंने घोटाले में साथ दिया था, इसलिए पुलिस पकड़कर उन्हें ले गई। अकम्प्लिस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिस्मर्च। बिस्मर्च का मतलब होता है टू स्पॉइल समवन्स रेपुटेशन। टू स्पॉइल समवन्स रेपुटेशन, किसी के रेपुटेशन को बर्बाद करना, खराब करना। उसकी इमेज बहुत अच्छी है, वो इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन आपने क्या किया कि उसके बारे में झूठी झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी। अब होता भी यही है हमारे सोसाइटी में कि अगर ढेर सारे लोग झूठ को भी अगर कहेंगे, कहना शुरू कर देंगे कि नहीं ऐसा है, वैसा है, वो आदमी खराब है, अच्छे इंसान को भी, तो लोग धीरे धीरे करके मानना स्टार्ट कर देते हैं। तो बिस्मर्च में आपने क्या किया? टू स्पॉइल द रेपुटेशन, किसी का रेपुटेशन बर्बाद करना, खराब करना, उसके रेपुटेशन को खराब करना। तो 20 लोग जमा हो गए। कितने लोग जमा हो गए? 20 लोग जमा हो गए और एक मिर्च की क्वालिटी है उसके बारे में कहने लगे, अरे यार ये बहुत घटिया मिर्च है, ये अच्छा नहीं होता है, ये तीखा नहीं होता है, इसको खाने से बहुत नुकसान होता है, ऐसे ऐसे कहने लगे लोग। तो आपने क्या किया? उसकी क्वालिटी जबकि बहुत अच्छी है, 20 लोग जमा हो गए और कहना शुरू कर दिए, तो आपने क्या किया? उसके रेपुटेशन को खराब कर दिया।
उसका जो इमेज था उसको आपने खराब कर दिया। तो बिसमर्च, बिसमर्च का मतलब क्या होता है? टू स्पॉइल समवन्स रेपुटेशन, किसी के रेपुटेशन को खराब करना। बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट का मतलब होता है काइंड, जेनरस, दयालु, उदार। उदार, जेनरस लोग, जेनरस का मतलब होता है उदार, हिंदी में कहते हैं उसे हम उदार। तो जेनरस ऐसे लोग होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं, वो लोगों की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, वैसे लोगों को हम कहते हैं जेनरस। जैसे आजकल सोनू सूद बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं, तो उनको हम क्या कह सकते हैं? जेनरस कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? तो बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है? काइंड, जेनरस। ध्यान रखना ये वर्ड्स को, सिनोनिम्स में कभी आएंगे तो इनको यूज किया जाएगा। बेनेवोलेंट, काइंड, जेनरस। अब यहां से हमने क्या किया? निकाल दिया इनको। हमने कहानी कुछ इस तरीके से बना ली, बिना बोले, ऐसे कहानी बना ली हमने, बिना बोले, बेनेवोलेंट, बिना बोले, बेनेवोलेंट। बिना बोले अगर कोई लोगों की मदद करे तो उसे हम क्या कहेंगे? जेनरस कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? काइंड कहेंगे। बात आ गई समझ में? बिना बोले। एग्जांपल से इसको समझते हैं। वी बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ बेनेवोलेंट गॉड हु विल सेव मैनकाइंड। किस में, किस प्रकार के हम भगवान में विश्वास रखते हैं? बेनेवोलेंट गॉड, उदार गॉड, जो लोगों की मदद करता है। बात आ गई समझ में? तो बेनेवोलेंट, बिना बोले जो लोगों की मदद करे उसे हम क्या कहेंगे? जेनरस। बर्जर्क, बर्जर्क, बर्जर्क का मतलब होता है, बर्जर्क का मतलब होता है टू बिकम वायलेंट एंड एग्रेसिव। टू बिकम एग्रेसिव एंड वायलेंट मतलब क्या हो जाना? बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाना, हिंसक हो जाना, हिंसक हो जाना, पागलों के जैसे बिहेव लगना करने, लोगों को मारने पीटने लगना, एकदम अंधाधुंध। तो उसे हम कहते हैं बर्जर्क। तो बर्जर्क एक कहानी हमने बना लिया। किस तरीके से कहानी बनेगी? बेर खाकर, बेर खाकर सर्कस का शेर क्या हो गया? हिंसक हो गया। बेर खाकर सर्कस का शेर क्या हो गया? हिंसक हो गया। अब यहां से जो हमने निकाला है वो क्या है? बेर सर्क, बेर खाकर सर्कस, बेर सर्कस, बेर सर्क, बेर खाकर सर्कस का शेर पागल हो गया, हिंसक हो गया। बात आ गई समझ में? बहुत छोटी सी चीज है। बेलिजरेंट, बेलिजरेंट का मतलब होता है अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल। जब आपका रिश्ता किसी के साथ अच्छा ना हो, दोस्ती वाला रिश्ता नहीं हो, उससे झगड़ा हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? बेलिजरेंट। टू बेलिजरेंट कंट्रीज इंडिया एंड चाइना, है ना? रिश्ता तो अच्छा नहीं है, क्या हो रहा है? झगड़े हो रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? टू बेलिजरेंट कंट्रीज इंडिया एंड चाइना। बेलिजरेंट, झगड़ा हो रहा है। तो हमने क्या किया? यहां से कहानी बनाई ऐसे, इस तरीके से। कोई बेली जी है, बाली नहीं, बेली, बेली जी रेंट के लिए, रेंट के लिए क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं। बेली जी रेंट के लिए झगड़ा कर रहे हैं। किससे झगड़ा कर रहे हैं? अपने टीनेंट से, अपने रेंटर से झगड़ा कर रहे हैं। बेली जी अपने टीनेंट से झगड़ा कर रहे हैं। क्यों झगड़ा कर रहे हैं? क्योंकि वो रेंट टाइम पर नहीं देता है। तो बेलिजरेंट, बेली जी रेंट के लिए क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं। दोनों के बीच में रिश्ता कैसा है? दुश्मनी वाला है, हॉस्टाइल है, अनफ्रेंडली है, अच्छा रिश्ता नहीं है। बात ध्यान में रखना इस वर्ड को, क्या है? अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल। रिश्ता जब अच्छा ना हो, जब झगड़ा हो रहा हो। बात आ गई समझ में? यही है हमारा ट्रिक। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा, और जब कभी मैंने क्लास में पढ़ाया है तो लोगों को लगता था कि सर ये क्या तरीका है, ये तो देहाती वाला तरीका है। बच्चे हमेशा ध्यान रखना, तरीका कुछ भी हो, है बड़ा काम का, चाहे आपको जैसा लगे। जब आप एग्जाम में इन वर्ड्स को देखोगे ना, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ते समय इन वर्ड्स को आप देखोगे, तो अपने आप ये स्टोरी दिमाग में आएगा आपके, और जैसे ही आपके दिमाग में ये स्टोरी आई, आपको उसका मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। आप इस वीडियो को अगर लगातार अगर 2 बार देख लो, वीक में अगर 2 बार देख लो, तो ये मैं 100% कह सकता हूं कि आपको फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से सुन लो आप, इसकी जो स्टोरी है, इससे जो बना है वो आप ध्यान से सुन लो। तो ये तरीका है, ये हमारा पार्ट 1 है। ऐसे अभी बहुत सारे वर्ड्स हैं, और भी तरीके हैं वर्ड को याद रखने के, जैसे रूट वर्ड, वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे। रूट वर्ड हो गया। और एक चीज और ध्यान में रखना,
कि हमेशा वर्ड्स को ग्रुप में याद करो, ग्रुप, तो मैं आपको वो भी ग्रुप में भी दूंगा। होमोफोन मिलेंगे आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा। तो आप बने रहिए, देखते रहिए, और अपने कोई सजेशन है, आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप हमें जरूर बताएं कमेंट करके, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।